नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम चेक करेंगे कि आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहती है। सो बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमें अंदर से गाइडेंस मिलती है, हमारी इनर सेल्फ हमको गाइड करती है कि हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपनी इनर वॉइस को इग्नोर करते हैं, नहीं सुनते हैं, है ना। आप लोगों की भी इनर वॉइस जो है आप लोगों को गाइड करती होगी, आपकी इनर सेल्फ आपको गाइड करती होगी, आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको गाइड करती होगी, लेकिन आप लोग इग्नोर करते होंगे कि बाद में करेंगे, नहीं करेंगे, सच है नहीं, इल्यूजन तो नहीं, ऐसा कुछ। सो आज की रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगी कि आपकी इनर वॉइस, आपकी फ्यूचर सेल्फ जो कह रहे थे वो सही थी। ओके, सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से ज़रूर मिल सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है, सब कुछ मैच करे आपके साथ ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस ज़रूर देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स की फ्यूचर सेल्फ उनसे क्या कहना चाहती है। डिवाइन, मेरे व्यूअर्स की फ्यूचर सेल्फ उनको क्या गाइड करना चाहती है। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे व्यूअर्स की फ्यूचर सेल्फ मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। ओवरऑल लाइफ सिचुएशन, एवरीथिंग। One more time, please. Crackers. Positive energy surrounds you, love, joy, and good fortune await. Okay. Overall life. Personal life के लिए divine. Luck. You are right to be strong and optimistic about the opportunity ahead. Beautiful. Heart chakra है, ठीक है। Career divine. Proposal. A romantic or business opportunity is indicated. Beautiful. Universal energy brings you opportunity and possibilities. नहीं, yes, possibility. Progress is positive and personal goal will be achieved. Beautiful. क्या बात है। Harness the loyal and protective aura of the lion and charge ahead magnificently. Beautiful. एक मिनट, हाँ। क्रैकर्स यहाँ क्यों है डिवाइन? क्रैकर्स क्यों है डिवाइन यहाँ पे? बहुत ब्यूटीफुल है। स्प्रेड ये आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको बहुत कुछ कहना चाहती है और अलग अलग लाइफ के एरिया में आपको गाइड कर रही है आपकी फ्यूचर सेल्फ। हो सकता है कि आप लोग इग्नोर कर रहे हैं अपनी इनर वॉइस को। क्रैकर्स यहाँ क्यों है डिवाइन? प्लीज़ गाइड ओवरऑल एनर्जी में, ओवरऑल लाइफ सिचुएशन में क्रैकर्स की एनर्जी क्यों है डिवाइन? ब्यूटीफुल, क्या बात है। देखिए, ओवरऑल आप लोगों की लाइफ की एनर्जी ऐसी है ना, कुछ लोग यहाँ पे मुझे लग रहा है ना कि अपनी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, एक पैशनेट स्टार्ट, ठीक है। कुछ ना कुछ या तो बिजनेस या तो फिर नए रिश्ते में कुछ लोग टैप इन कर रहे हैं, कुछ लोग पुराने रिश्ते को ही रियूनियन में आए हैं और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली भी बहुत लोग अवेकन जो है, मुझे ऐसा लग रहा है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी जो है वो बहुत इंट्यूटिव एक एनर्जी है, जो कि बहुत हायर वाइब्रेशन में एक फेमिनाइन एनर्जी की फेमिनाइन
डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है। सो डिवाइन फेमिनाइन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहाँ सिर्फ फीमेल्स के लिए ये रीडिंग है। जो लोग जेंडर मेल हैं आप, लेकिन आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा है, लव केयर कंपैशन ज़्यादा अगर आप में है, तो आप एक फेमिनाइन एनर्जी में हैं, ठीक है। और ये एनर्जी हमेशा ही चेंज होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप में फेमिनाइन एनर्जी तो आप फेमिनाइन ही हो, ऐसा नहीं है। ये हमेशा चेंज होती है। कभी आप में बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन एनर्जी होती है, कभी आप में बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी होती है। सो अभी इस टाइम पे आपकी ओवरऑल लाइफ सिचुएशन में जो मैं देख रही हूँ, आपकी आप अपने आप को ही, आपके अंदर से एक आवाज़ आ रही होगी, आपकी इनर वॉइस आपको हर एक फील्ड में गाइड कर रही होगी कि ये सही है, ये गलत है, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, आपको ये एक्शन लेना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए। और आप उस हायर वाइब्रेशन में हैं, अपने आप को, अपनी इनर वॉइस को सुनते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि पॉजिटिव एनर्जी सराउंड्स यू, लव, जॉय एंड गुड फॉर्च्यून अवेट्स। तो एक न्यू बिगनिंग या तो कुछ लोगों ने किया है, या बहुत जल्द आप लोगों की लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आपकी ओवरऑल लाइफ में होने वाला है, और बहुत पैशनेट एक स्टार्ट होने वाला है, बहुत पैशनेट, ठीक है। ऐसी एनर्जी जिसके लिए आपको आप मेहनत कर रहे हो ऑलरेडी, या तो आप इनर वर्क कर रहे हो, या तो फिर आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो ताकि आपकी जो न्यू बिगनिंग है ना, वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। आपकी ओवरऑल लाइफ की एनर्जी ऐसी है। यू आर राइट टू बी स्ट्रॉन्ग एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज अहेड। लक की एनर्जी यहाँ क्यों है डिवाइन? ब्यूटिफुल। सो जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी, एक क्लियरिटी आपको मिली है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्र पहले ब्लॉक था, अब आपका हार्ट चक्र जो है ना वो ओपन हो रहा है, आप रिसीव कर रहे हो। तो जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी वहाँ एक रीबर्थ का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। ये आपकी लव लाइफ हो सकती है, जहाँ पे ये फिर आप कोई करियर, कोई जॉब आप एकदम ख़त्म कर दिए हो, कोई बिजनेस ये तो बिल्कुल ख़त्म हो गई हो, और फिर से एक न्यू कुछ स्टार्ट आपने किया होगा, या फिर जॉब स्विच किया होगा आपने, और बहुत ज़्यादा आप होपफुल हैं उस जॉब को लेके, ऐसा दिख रहा है, या फिर किसी रिलेशनशिप को लेके। तो जो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, एंड हो गई थी, अब एक रीबर्थ का प्रोसेस वहाँ शुरू हुआ है, एक नया साइकिल शुरू हुआ है वहाँ पे, ठीक है। जहाँ आपने बहुत फाइट किया था, जहाँ आपने क्विट नहीं किया था, वहाँ एक प्रपोजल आपको मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। सो ये प्रपोजल अगर आप अपने पर्सनल लाइफ के लिए देख रहे हैं, तो आपके जो पर्सन है आपको एक प्रपोजल दे सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक और बहुत ज़्यादा इमोशन से भरा होगा, और जिसको सुन के आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। ऐसी एक प्रपोजल आपके पर्सन की तरफ से आपको मिल सकता है। ये एक ऐसी एनर्जी है ना, नाइट ऑफ कप्स, जो कि बहुत ज़्यादा पैशन और इमोशंस को बताती हैं, बहुत ज़्यादा रोमांस को बताती हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा रोमांटिक कार्ड है ये टैरो में। जैसे कोई रानी की, कोई किसी की क्वीन जो है वो कहीं कोई कैसल में है, और उसको छुड़ाने के लिए उसका राजा जो किंग है वो एकदम फाइट करके उनको वापस लेके आता है, ऐसी की एनर्जी है, ठीक है। सो आपके पर्सन इस टाइम अगर आएंगे तो वो बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी में होंगे, बहुत रोमांटिक और बहुत ज़्यादा केयरिंग, लविंग एक एनर्जी में होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। एक क्लैरिटी आपको ज़रूर मिली है, मुझे ऐसा लग रहा है, जहाँ पे आप जगल कर रहे थे, ठीक है। ये रिश्ता है, नहीं है, क्या है, ऐसी एनर्जी में जहाँ आप हैं वहाँ पे मुझे आपको क्लैरिटी मिलती हुई ज़रूर दिख रही है, ओके। सो मुझे यही दिख रहा है कि आपकी हायर सेल्फ आपको गाइड कर रही थी, और कहीं ना कहीं आपकी हायर सेल्फ आपको रिबर्थ के लिए फोर्स करे, और आपने कहीं ना कहीं अपने ऊपर कुछ काम ज़रूर किया है, इनर वर्क ज़रूर किया है, और हार्ट चक्र कहीं ना कहीं आपका ओपन होता मुझे दिख रहा है, जिससे कि आप रिसीविंग वाले एक मोड में आए हो। हार्ट चक्र जब हमारा ब्लॉक होता है तो ना हम रिसीव कर पाते हैं, ना हम दे पाते हैं प्यार किसी को, ठीक है। सो हार्ट चक्र ओपन होने का मतलब ये होता है कि आप रिसीव भी करोगे, आप समझोगे आगे वाले पर्सन को, और सारे सिचुएशंस आपको समझ में आएंगे, और उसके अकॉर्डिंग आप काम करोगे, ऐसी एनर्जी, ठीक है। प्रपोजल यहाँ क्यों है डिवाइन? और रोमांटिक और बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज इंडिकेटेड। सो आपको कहीं ना कहीं आपकी फ्यूचर सेल्फ ये गाइड कर रही है कि आपको कोई प्रपोजल मिलने वाला है। ये रोमांटिक भी हो सकता है, कोई बिज़नेस का प्रपोजल हो सकता है, कोई जॉब ऑफ़र हो सकता है, कुछ ना कुछ एक प्रपोजल, एक ऑफ़र आपको मिलेगा। आपकी हायर सेल्फ आपको ये गाइड कर रही है, आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको ये गाइड कर रही है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा पैशनेट होगा। तो ये आपकी कोई क्रिएटिविटी हो सकती है, अगर आप कोई क्रिएटिव हो, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी अगर आप में है किसी चीज़ को लेके, वो हो सकता है। सेलिब्रेशन, ओके, कोई ऐसी एनर्जी जहाँ आप क्रिएटिविटी से काम कर रहे हो, पैशनेट हो जिस काम के लिए आप, वहाँ आपको एक प्रपोजल मिल सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अब ये क्रिएटिविटी कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे कुछ लोग, मुझे डॉक्टर्स भी दिख रहे हैं,
कुछ लोग मुझे यहाँ बिजनेसमैन दिख रहे हैं, कुछ लोग मुझे यहाँ पे हीलर दिख रहे हैं, स्पिरिचुअल हीलर, रेकी हीलर, प्राणिक हीलर, टैरो कार्ड रीडर, ऐसे कुछ। अगर आप इस तरह के कोई फील्ड में हैं तो आपको कुछ ना कुछ प्रपोजल मिल सकता है किसी बिजनेस पार्टनर से। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको और अच्छा प्रपोजल मिल सकता है, या फिर कुछ ना कुछ यहाँ आपके बिजनेस को लेके, करियर को लेके कुछ ना कुछ ग्रोथ आप देखोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ एक प्रपोजल अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है, मुझे दिख रहा है। अगर आप इंडस्ट्री से हैं, फिल्म इंडस्ट्री से हैं, मॉडलिंग इंडस्ट्री से हैं, तो वहाँ आपको कोई ऑफर मिल सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। एक सेलिब्रेशन दिख रहा है, एक सक्सेस दिख रही है आपके करियर में मुझे। सो आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको ये गाइड कर रही है कि आपको एक प्रपोजल ऐसा मिलेगा जिससे कि जो कि सक्सेस की तरफ जाएगा, जो कि सेलिब्रेशन की तरफ जाएगा, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड फील कर सकते हो और एक उस प्रपोजल को लेके आप सेलिब्रेट कर सकते हो बाद में। सो एक सक्सेस दिख रही है मुझे, बट यहाँ पे मुझे अगेन एक इनसिक्योर एनर्जी दिख रही है। तो अगर आप में इनसिक्योरिटी है अपने करियर को लेके, तो आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे कहना चाहती है कि डोंट बी इनसिक्योर, कुछ एक प्रपोजल आपके लिए आ रहा है। ओके, बर्थ की एनर्जी है जो कि ऑब्स्टिकल में है। अब देखिए, बर्थ का मतलब ये नहीं कि आप लोगों का बर्थ है ना, रीबर्थ की एनर्जी है ये। एक रीबर्थ की एनर्जी यहाँ पे है जो कि ऑब्स्टिकल में है। ठीक है, अब आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे ये कहना चाहती है कि एक रीबर्थ का प्रोसेस है आपका, और हर इंसान का होता है रीबर्थ का प्रोसेस। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं उनका ही रीबर्थ होता है, बिल्कुल नहीं। देखिए अगेन, ठीक है कुछ लोग यहाँ पे जो हैं सेल्फ लव नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप से प्यार नहीं कर पा रहे हैं। ओके, हीलिंग। ओके, आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे ये कहना चाहती है कि यूनिवर्सल एनर्जी ब्रिंग्स यू अपॉर्चुनिटी एंड पॉसिबिलिटीज़। आपके पास बहुत बार एक गाइडेंस आ रही होगी कि आपका एक रिबर्थ का प्रोसेस है जिसको कि आप इग्नोर कर रहे होंगे। रिबर्थ का प्रोसेस क्या होता है? अगर हम सेम एक ज़िंदगी को जीते आ रहे हैं और उसमें स्ट्रगल फेस करते जा रहे हैं, तो उस साइकिल को तोड़ना और एक नई ज़िंदगी को क्रिएट करना ही रिबर्थ का प्रोसेस होता है ना। रिबर्थ का प्रोसेस ये होता है कि जब जैसे सोचिए कि आपकी कोई बॉडी में कोई एक वुंड है, कोई एक घाव है जो कि नहीं भर रहा है, उसी को लेके आप ज़िंदगी भर हैं। ठीक है, उस घाव को भरना और उस बॉडी पार्ट को सही करना रिबर्थ का प्रोसेस है। सो कहीं ना कहीं आपकी सोल में कुछ स्कार्स हैं जो कि आपको हील करने की ज़रूरत है। ओवरऑल हीलिंग की एनर्जी है। ठीक है, आपको हील करना है, आपको रिबर्थ का प्रोसेस लेना है। देखिए, और सिंपल वे में समझाने की कोशिश करती हूँ। चाइल्डहुड वुंड जब होता है ना हम में, जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, या फिर पास्ट लाइफ का कोई ऐसा वुंड जो कि हमारे सोल में रहता है, अब वो सोल के वो स्कार्स के चलते हम अलग से बिहेव करते हैं। बहुत फ्रस्ट्रेशन, बहुत एंगर, बहुत ईगो, बहुत इनसिक्योरिटी, कोडिपेंडेंसी, ये सारे चाइल्डहुड वुंड्स हैं जो कि हमें हील करने होते हैं, जो कि हर इंसान में होते हैं। इंटेंशनली और अनइंटेंशनली हमारे पेरेंट्स जो हैं हमें कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं, और हम होते हैं इग्नोर कहीं ना कहीं, पेरेंट्स से ही नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी से। ठीक है, सो वो वुंडेड जो एनर्जी है ना, उससे हमारा बिहेवियर चेंज होता है, और बिहेवियर से ही फिर हमारा पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, पूरी लाइफ हमारी चेंज हो जाती है। सो आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको ये गाइड करना चाहती है कि आपका एक रिबर्थ का प्रोसेस है जो कि ऑब्स्टिकल है, जिसको कि आपको चेंज करना है। आपको अपना रिबर्थ प्रोसेस पूरा करना है, ताकि अपनी हीलिंग पूरी करनी है, अपनी सोल को प्योरीफाइड करना है, ताकि आप एक बेटर लाइफ जी सको। जो लाइफ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो नहीं हो रहा है, जो लाइफ आप चाह रहे हो अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, वो होता नहीं है। करियर में जो आप चाहते हैं वो होता नहीं। वो इसलिए क्योंकि ये ऑब्स्टिकल्स हैं जिसको कि आपको रिमूव करना है, रिलीज़ करना है। उसके बाद जाके ये सारी चीज़ें जो आप सोच रहे हो वो पूरी होंगी। ठीक है, बहुत लोग यहाँ सेल्फ लव नहीं कर पाते हैं। सेल्फ डाउट, सेल्फ लो स्टीम होता है ना, मैं देखने में इतनी सुंदर नहीं हूँ, मैं इतनी मोटी हूँ, मैं इतनी पतली हूँ, ऐसी वाली एनर्जी। सो अपने आप को सेल्फ लव, हर इंसान जो है यहाँ पे जो डिवाइन ने क्रिएट किया है, हर एक क्रिएशन डिवाइन का वो स्पेशल है। चाहे वो कुछ भी है, वो एक इंसेक्ट भी है, उसकी भी अपनी ब्यूटी है ना। सो जैसे भी हैं आप अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए और सेल्फ लव कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेल्फ लव आपके सेल्फ ग्रोथ के लिए। अपने आप से आप प्यार नहीं करोगे, दुनिया में कोई इंसान आपसे प्यार नहीं करेगा। ठीक है, जितना आप खुद से प्यार करोगे, आप पूरे यूनिवर्स को वो इंस्ट्रक्ट करते हो कि आपको वही सेम लव जो आप अपने आप से कर रहे हो, वही सेम लव आपको दूसरों से भी चाहिए। सो वही चीज़ आपको रिटर्न में मिलती है। सो सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ कर्मा रिलीज़ करना है आपको, जो कि पास्ट लाइफ का है, जो कि दिख रहा है मुझे। ठीक है, कुछ कर्मा रिलीज़ कीजिए, और कुछ चीज़ें जो हैं आपके सोल में स्कार्स हैं जो कि पास्ट लाइफ से हैं, चाइल्डहुड से है। सो ये जो वुंड्स हैं, ये जो स्कार्स हैं, वो आपको रिमूव करने हैं, जो कि ऑब्स्टिकल हो रहा है आपके लाइफ में, आपके करियर में, आपके पर्सनल लाइफ में ऑब्स्टिकल हो रहा है, उसको आपको क्लियर करना है, ताकि जो लाइफ आप
मैनिफेस्ट कर रहे हो वो लाइफ आप अट्रैक्ट कर पाओ, ठीक है। गोल्स क्यों है डिवाइन यहाँ पे एक्शन में? प्रोग्रेस, पॉजिटिव एंड पर्सनल गोल्स विल बी अचीव्ड। ओके, जो भी आपके पर्सनल प्रोफेशनल जो भी आपके गोल्स हैं ना, वो आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको गाइड कर रही है कि वो अचीव होगा। लेकिन जो ऑब्स्टिकल हैं, जो काम आपको करना है, वो आपको हीलिंग करनी है। अपने वुंड्स, अपने स्कार्स को रिलीज़ कीजिए। ब्यूटीफुल, वाओ क्या बात है, माय गुडनेस। एक्शन, देखिए अगर आप लोग मैरिज के बारे में सोच रहे हैं किसी पर्टिकुलर इंसान से, तो जिनके लाइफ में पॉसिबल है उनके लाइफ में तो ज़रूर मैरिज होगी। जिनके लाइफ में पॉसिबल नहीं है, एक स्टेबिलिटी आएगी, एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी, जो कि हमेशा आपके पर्सन आपके लाइफ में रहेंगे, जो कि हमेशा ही एक स्टेबल रिश्ता आप अचीव करोगे। आपको आपकी फ्यूचर सेल्फ ये गाइड कर रही है। जो लोग कॉल मैनिफेस्ट कर रहे हैं और नहीं हो पा रहा है, अपने पर्सन से हो या फिर किसी जॉब ऑफर का या फिर कोई बिजनेस पार्टनर का, जो कॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनको कॉल मैसेज रिसीव होगा। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको ये गाइड कर रही है। लेकिन ऑब्स्टिकल आपको क्लियर करने होंगे, रिमूव करने होंगे जो ऑब्स्टिकल है, ठीक है। ये एक मूवमेंट को भी बताता है, एक जर्नी, एक ट्रैवल को बताता है, एक पैशनेट एनर्जी को बताता है। सो जो लोग जैसे भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ को, प्रोफेशनली, पर्सनली, जैसे भी मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, वो सब कुछ आपको अचीव होगा। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको ये गाइड कर रही है। बहुत सारे आपके छोटे छोटे जो हैं आपके बहुत सारे मैनिफेस्टेशन हैं, बहुत सारे आपके डिज़ायर्स हैं जो कि पूरे होंगे। आपको आपकी फ्यूचर सेल्फ ये गाइड कर रही है। सो गोल आपके एक नहीं दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, आपके बहुत सारे गोल्स हैं जो कि आपने सेट किए हैं, लेकिन आप मैनिफेस्ट कर करके थक रहे हो, पूरे नहीं हो रहे हैं वो चीज़ें। तो पूरे तब होंगे जब आप अपनी हीलिंग करोगे, अपने वुंड्स को आप रिलीज़ करोगे, अपने स्कार्स को आप अपनी सोल को प्योरीफाई करोगे, तब जाके आपकी ये सारी चीज़ें जो हैं वो सही होंगी, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। डिवाइन आपको यहाँ पे ये गाइड कर रहे हैं, सॉरी, आपकी फ्यूचर सेल्फ, यस, आपकी डिवाइन फ्यूचर सेल्फ जो होती है, आपकी हायर सेल्फ जो होती है, वो डिवाइन एनर्जी ही होती है ना। सो आपको ये गाइड कर रहे हैं। एक मिनट, हाँ, मैं गाइडेंस देख लेती हूँ आप लोगों के लिए। गाइडेंस क्या है डिवाइन? बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर एनर्जी है। और ये वो लोगों की एनर्जी है जो लोग थोड़ा बहुत भी अपने ऊपर काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत भी हीलिंग वगैरह, या फिर हायर सेल्फ में हैं, अपने पैशन, अपने क्रिएटिविटी को फोकस कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं। जो लोग ऐसी एनर्जी में हैं, ये जो रीडिंग है उनके साथ ज़रूर रेजोनेट करेगी, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। वन मोर टाइम प्लीज़। Rise up, honor your inner force, step are being given, dance with the universe। सो आप लोग में से बहुत लोगों को गाइडेंस ज़रूर मिल रही होगी, आपकी इनर वॉइस आपको गाइड कर रही होगी, कुछ वीडियोस के थ्रू, कुछ ना कुछ ऐसा, ड्रीम्स में, मेडिटेशन में, कुछ ना कुछ आपको आपके जो हायर सेल्फ है, आपकी जो फ्यूचर सेल्फ है, आपकी इनर वॉइस, आपकी इनर सेल्फ जो है वो आपको गाइड कर रही है। और डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आपको सारे इंस्ट्रक्शंस मिल गए हैं, आपको पता है आपको क्या करना है। जस्ट जो भी चीज़ें हो रही है ना, डांस विद द यूनिवर्स, जैसा यूनिवर्स चाह रहे हैं, बस वैसे जो स्टेप्स दिए गए हैं उसमें डांस कीजिए। इसका मतलब ये है कि जो गाइडेंस मिल रही है उसमें स्टेप बाय स्टेप चलिए, ठीक है, और खुशी खुशी चलिए। कुछ लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी यहाँ पे ज़रूर हो सकती है, ऐसा लग रहा है मुझे, और गाइडेंस भी आप लोगों को मिल रही है, मुझे भी लग रहा है। डिवाइन अल्केमी, मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। जो भी अभी आपके लाइफ में चैलेंजेस हैं उस पर फोकस ना करें, जो भी आप चाहते हैं उसमें फोकस करें, ताकि वो चीज़ें आप सच में अचीव कर पाओ, रियलिटी में अचीव कर पाओ, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहती है, आपको कुछ गाइडेंस इससे ज़रूर मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें, शेयर ज़रूर करें, ताकि बहुत लोगों के बीच ये वीडियो जो है वो पहुंचे और बहुत लोगों को गाइडेंस मिले। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।